एंड वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। ये पूरा चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट में पढ़ा दूंगी। रीजन बीइंग आपके 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो अच्छे से 10-15 मिनट इस चैप्टर पे इन्वेस्ट करके हम बढ़िया मार्क्स लाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाम है चैप्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये दो वर्ड्स के मिक्सचर से बना हुआ है, वन इज फाइनेंशियल, अनदर वन इज मैनेजमेंट। अब भाई मैनेजमेंट वर्ड का मतलब तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होती है, और ये पूरी प्रोसेस हम करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट? तो मैनेजमेंट हमें ऑलरेडी क्लियर है, बट इसके आगे वाला जो वर्ड है ये तो हमने पहली बार सुना है, फाइनेंशियल। इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल का मतलब होता है हर वो चीज जो पैसे से एसोसिएटेड है, जहां पे पैसा इंक्लूडेड है, तो पैसे की मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आएगा, कहां से लाया जा सकता है कम दाम पे, उसे कहां कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, यूज करना है, किसी को पैसा देना है कि नहीं देना है, अपने पास सेव करके रखना है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो पैसे की मैनेजमेंट, ये है इसका सिंपल सा मीनिंग। अब बात उठती है कि भैया इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें ये चैप्टर। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पैसे को अच्छे से मैनेज कर सके और आपके जो शेयर होल्डर्स है ना उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो ब्रीफ में बता रही हूँ। वैसे जिस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पता है ना शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, वो एक लाइन में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताए। देखिए, कंपनी के जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं, राइट? तो हर वो इंसान जो इस शेयर को खरीदता है उसे हम बुला देते हैं शेयर होल्डर, और कंपनी का मेन मोटो रहता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। अब ये होगी कैसे? देखिए, अगर आप पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो शेयर के प्राइजेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। जिस कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, ग्रोथ कर रही है, मतलब ग्रो कर रही है, तो जो कंपनी ग्रो करेगी बट ऑब्वियस उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो इंसान जिसने शेयर खरीदा होगा 10 रुपए में, आज उसके शेयर की वैल्यू 100 रुपए हो गई है, तो सीधा सीधा 90 रुपए उसकी वेल्थ में इंक्रीज आया है। बोल सकते हैं एक शेयर होल्डर है, मान लीजिए आपकी पायल मैम ही है, पायल मैम ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 10 रुपए में, ठीक है, आज उस कंपनी का शेयर हो गया है पूरे 100 रुपए, तो सीधा सीधा 10 रुपए की चीज मेरी 100 रुपए की हो गई है, तो 90 रुपए मेरी जो असेट थी उसमें इंक्रीज आया है, तो यहां से मेरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। तो यही करवाना चाहते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। हम कंपनी को इतना ग्रो करवाना चाहते हैं कि उसके शेयर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएं और एज अ रिजल्ट ऑफ जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव है जो हम करवाना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करके। अंडरस्टूड? चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है और जहां से हर बार क्वेश्चन भी पिक किया जाता है, ये है फाइनेंशियल डिसीजंस। ये बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है फाइनेंशियल डिसीजन लेना। मतलब कुछ फैसले हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। कितने फैसले हैं? 1, 2, 3, 3 फैसले हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। इसका क्या मतलब होता है? दो इनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है, बट यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ में समझा रही हूँ, बट आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो यहाँ आई बटन में ऊपर वीडियो का लिंक लिखा होगा, जाके देख लेना। ठीक है, चलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या बात करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये बात करते हैं कि कंपनी के पास जो पैसे हैं उसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए सो दैट कंपनी मैक्सिमम रिटर्न्स कमा पाए। भाई देखो, आपकी पायल मैम कमाती है महीने का जितना भी, ठीक है, वो उससे क्या करती हैं? वो कोशिश करती हैं कि उसे ऐसी चीज में लगाएं जहां से पायल मैम को बहुत और बहुत फायदा मिले। जैसे पहले जमाने में पायल मैम FDs कराया करती थी, फिक्स डिपॉजिट कराया करती थी, पैसा इन्वेस्ट करती थी, 7% का रिटर्न मिलता था, पैसा बढ़ रहा था। लेकिन आज की डेट में 7% कुछ नहीं होता, इतना तो इन्फ्लेशन ही बीट कर देती है। तो आज की डेट में पायल मैम SIPs में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट 11-12% का, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट 15-20% का, 20 तो नहीं होते वैसे, 15-1% का बढ़ावा मिल जाए, इंक्रीज मिल जाए। ठीक है,
तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह पैसे लगाना सो दैट आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न्स कमाने का मौका मिले। तो कंपनी के पास जितने भी पैसे पड़े होते हैं उसको वो कहां लगाए सो दैट वो मैक्सिमम उससे पैसा रिटर्न्स कमा पाए, ये डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इसमें ये भी आ सकता है कि आप कौन सी मशीनरी खरीदे, कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले सो दैट वहां से डिविडेंड वगैरह आ जाए और भी बहुत सारी ग्रोथ हो जाए, कैपिटल मैक्सिमाइजेशन हो जाए, वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, डिटेल वीडियो ऊपर है। सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या सोचा जाता है, क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली ये पता लगाया जाता है कि अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा कहां से लाया जाए सो दैट कम दाम पे पैसा उठाए और उसको यूटिलाइज करके बहुत बढ़िया प्रोडक्टिव कुछ करे। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेट करता है कि पैसा कहां से लाया जाए। आज मान लीजिए पायल मैम को पैसे की आवश्यकता है, तो पायल मैम कहां से ले, ठीक है, अपने घर वालों से ले ले, अपना खुद का पैसा यूज कर ले, या कहीं से उधारी मांगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइनेंसिंग डिसीजन में लिए जाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है इक्विटी या होता है ऑनर्स फंड, और दूसरा होता है बोरोड फंड। बोरोड तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कहीं से उधारी पे पैसा लेना। ठीक है, तो जब भी हम डिबेंचर्स वगैरह लेते हैं, मतलब इशू करते हैं, या फिर हम लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, तो ये होते हैं बोरोड फंड्स, मतलब एक समय के बाद हमें ये रिटर्न करने हैं। दूसरा होता है इक्विटी ऑनर्स फंड, हमने शेयर्स इशू कर दिए, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, खुद के पैसे हम लगा रहे हैं, तो ये खुद के पैसे हैं, राइट, तो ये ऑनर्स फंड के लाए जाएंगे। तो ऑनर्स फंड से पैसे आपको लेने हैं या फिर डेट से लेने हैं, मतलब बोरोड फंड से लेने हैं, ये डिसीजन लिया जाता है फाइनेंसिंग में। ओके, लास्ट हमारा बचता है डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिसीजन में हम बेसिकली ये सोचते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसे हमें सेव करना है या फिर लोगों को डिविडेंड के रूप में बांट देना है। किस लोगों को बांटेंगे, शेयर होल्डर्स को। जो भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं ना, वो इंसान कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाए जाते हैं, और उनको हम रिटर्न्स के रूप में डिविडेंड देते हैं। मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है जो हम शेयर होल्डर्स को बांटते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन अगर तुम्हें आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो फट से। ठीक है, तो डिविडेंड बांटे या फिर सेव करके अपने पास पैसा रख ले, ये डिसाइड करना डिविडेंड डिसीजन में आता है। ठीक है, तो पायल मैम ने बहुत सारा पैसा कमाया, अब पायल मैम इसे सेव कर ले या लोगों में बांट दे, ये डिसीजन काइंड ऑफ डिविडेंड डिसीजन कहलाया जाता है। अंडरस्टूड? तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ये तो बहुत अच्छे तरीके से ही पढ़ के जाइएगा, इसके इंडिविजुअल वीडियोस भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन तीनों डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टूड? चलिए अब चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बोलता है, ये दो चीजें बोलता है। ठीक है, इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहां पे पायल मैम को पैसे की आवश्यकता है। ओके, कितने पैसे की आवश्यकता है, 100 रुपए की, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, पायल मैम को 100 रुपए की जरूरत है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फाइनेंशियल प्लानिंग बोलता है ऐसा करिए कि जरूरत के समय मेरे पास पैसे हो भी, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं हो। बोले तो अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मेरे पास मिनिमम 100 रुपए तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60 रुपए हैं, 40 की मुझे जुगाड़ करने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है, नहीं, जितने पैसे की आवश्यकता है एटलीस्ट उतने पैसे तो मेरे पास होने चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं अगर मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है तो जबरदस्ती मेरी जेब में 1000 रुपए नहीं पड़े हो, क्योंकि बाकी के 900 रुपए जो है वो आइडली पड़े हुए हैं, जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। वो बोलते हैं ना, कभी भी आपके पास आइडल कैश या आइडल पैसे पड़े हुए हैं, दैट्स वेस्टेज। मतलब जो लोग लॉकर में, अपने घर के लॉकर में एक्स्ट्रा पैसे रखते हैं, दैट्स कंप्लीटली वेस्टेज। उसे इकोनॉमी में लगाइए, उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करिए। तो खाली पड़ा हुआ पैसा भी मतलब नुकसानदेही होता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा पैसा जो घर अपने आइडली पड़ा हुआ है, मतलब जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो भी नुकसानदेही होता है, और जरूरत के समय पूरा पैसा नहीं हो, ये भी नुकसानदेही होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यही करते हैं कि ये मेक श्योर करते हैं कि जरूरत के समय हमें जितने पैसे की आवश्यकता है एटलीस्ट उतना पैसा तो हमारे पास हो ही हो। ठीक है, और उससे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अननेसेसरी पैसा भी नहीं हो। ये दोनों चीजें यहाँ पे आती हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए इसी बात पे चलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर पे। देखिए अभी हमने बात की फाइनेंसिंग में कि हम पैसे कहाँ से ले सकते हैं, बोरोड फंड और ऑनर्स फंड। मतलब लोगों से ले सकते हैं, शेयर्स बेच के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे वो हमारी कंपनी के, ऑनर्स बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे, तो वो कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, दूसरा है किसी से उधारी मांग सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में
क्या आपने पूरा कैपिटल को पूरा करने के लिया है, मतलब बेसिकली ऐसे मानिए ये पूरा आपका कैपिटल है, इसको फिल करने के लिए आपने कितना पोर्शन इक्विटी का उठाया है, कितना पोर्शन डेट का उठाया है। अच्छा सुनिए एक बात, बोरोड फंड्स को डेट भी बोलते हैं, ऑनर्स फंड को इक्विटी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग नाम है, बात सेम ही है। इक्विटी बोले तो शेयर्स वाली चीज के बारे में बात हो रही है, ऑनर्स फंड के बारे में बात हो रही है, डेट बोले तो बोरोड फंड्स के बारे में बात हो रही है, लोन वगैरह के बारे में बात हो रही है, डिबेंचर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो आपने अपनी पूरी कैपिटल में, कंपनी की जो पूरी कैपिटल है उसमें कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का रखा है और कितना प्रोपोर्शन डेट का रखा है, ये होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा इक्विटी है, कम डेट है, ज्यादा डेट है, कम इक्विटी है, ये सारा कैपिटल स्ट्रक्चर बता हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। इसका क्या मतलब होता है, मैं एक बहुत ही ब्रीफ वे में आपको समझा देती हूँ, आपको डिटेल्ड वे में समझना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। ब्रीफ में समझाऊं तो समटाइम्स अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है। मतलब डेट बढ़ाने से समटाइम्स आपका इक्विटी का जो रिटर्न होता है ना वो बढ़ जाता है। उस पूरी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब बेसिकली आप डेट का स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, डेट का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ा रहे हैं ओवरऑल कैपिटल में, सो दैट इक्विटी का रिटर्न जो आ रहा है शेयर होल्डर्स के पास वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। चलिए इसी बात पे आ जाते हैं हम हमारे लास्ट दो कॉन्सेप्ट पे, जो कि है कैपिटल के दो पार्ट्स। ये बोलते हैं कैपिटल दो नेचर की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो कंपनी में मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग ये सब खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बोले तो ऐसा पैसा जो फिक्स एसेट्स खरीदने पे आपका गया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को, कि भैया आज मुझे फर्नीचर वहां से यहां रखवाना था तो मैंने किसी लेबर को बुलाया, उसको पैसे दिए, आज मेरे यहाँ पे कैलकुलेटर्स आए नए तो मैंने उसके लिए इन्वेस्ट किया। तो ये सारा पैसा मतलब जो डे टू डे एक्सपेंडिचर वाला है, चाय कितनी आई आज ऑफिस में उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किया है, वो सारा पैसा आपका वर्किंग कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो हर वो पैसा जो फिक्स एसेट्स या फिर बड़ी बड़ी चीज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने स्पेंड किया है, वो हमारा कहलाया जाता है फिक्स्ड कैपिटल। और वो पैसा जो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए स्पेंड होता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अंडरस्टूड। अब हर एक चीज जो आपने यहाँ पे पढ़ी है ना, हर किसी के ही फैक्टर्स अफेक्टिंग है, जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 मिनट की वीडियो थी जिसमें आपको बेसिक आइडिया मिलना था चैप्टर का। आप इसका चाहे तो वन शॉट वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरे चैप्टर को डिटेल्ड वे में एक ही जगह समझाया हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। एक बार ब्रीफिंग मतलब एक बार समराइज वे में बताऊं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है पैसे की मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना सो दैट आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ये कैसे हो पाएगी, वो अच्छा डिविडेंड कमाए, उनके शेयर का प्राइस बढ़ जाए, इस तरीके से उनकी वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन होगी। इसमें 3 डिसीजंस लिए जाते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज में पैसा इन्वेस्ट करना है सो दैट मैक्सिमम रिटर्न्स आए, पैसा लाएं कहाँ से, सोर्स क्या होना चाहिए पैसा आने का, बोरोड फंड्स या फिर ऑनर्स फंड, और लास्टली जो भी पैसा, जो भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उसको खुद सेव करना है फर्दर ग्रोथ के लिए, या फिर हमें इसे लोगों में बांट देना है, ठीक है, मतलब डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में बांट देना है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये मेक श्योर करते हैं कि जरूरत के समय में हमारे पास पूरा पैसा भी हो, प्रोक्योरमेंट हमारी इजीली हो जाए, एंड हमारे पास कभी भी आइडियली पैसा नहीं पड़ा हो सो दैट वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूरे कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन कितना है, इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि बेसिकली आप ज्यादा डेट का कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं सो दैट इक्विटी का रिटर्न बढ़ जाए। फिर फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा जो कि आपने इन्वेस्ट किया है किसमें, फिक्स एसेट्स वगैरह में, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में। और वर्किंग कैपिटल बोले तो जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल वाला पैसा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर का तरीका पसंद आया, मतलब 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर को समझाने का तरीका पसंद आया है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम ज्यादातर चैप्टर्स पे ऐसी ही वीडियोस बना देंगे, ठीक है। एंड इस चैप्टर में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।